अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हुआ का मेज़बान रज़ा अब्बास। क्या वाकई ईरान एटमी धमाकों की तैयारी कर रहा है? यूरोप के एक मुल्क की खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट सामने आई है जिसने तहलका मचा दिया है और अमेरिका और इसराइल अब आपको ज़्यादा मुतहरिक होते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी जानिब सऊदी अरब बहुत तेज़ी के साथ फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करने के लिए इक़दामात कर रहा है और अपना एक वफ़द फ़लस्तीन में भेजने वाला है, जिससे मामला बहुत आप ये कह सकते हैं कि कशीदगी की जानिब जाता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इसराइल की क़यादत ने कह दिया है कि हम ये विज़िट नहीं होने देंगे। ये पूरा माजरा क्या है आज के इस व्लॉग पर आपके सामने रखेंगे तफसीलात, मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं पहले मौजू की जानिब। इसके अंदर हम ये बात कर लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया नहीं बल्कि ऑस्ट्रिया की खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसने एक रिपोर्ट ये शाया की है कि ईरान जो है वो जौहरी बम बनाने की मुकम्मल सलाहियत उसने हासिल कर ली है और अब वो तजर्बाती धमाकों की तरफ बढ़ रहा है। 60% अफजूद यूरेनियम मौजूद है, जो कि सिर्फ चंद कदम पीछे है मुकम्मल न्यूक्लियर बम से। ये इस रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि ईरान ने ऐसे मिसाइल तैयार कर लिए हैं जो जौहरी हथियार ले जाने के काबिल हैं। और अब इसके अंदर ये भी बातें आ रही हैं कि जैसे आज यकम तारीख़ है, 1 जून है और कल 2 जून है, इस हवाले से भी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान ने जो अपनी फ़ज़ाई हदूद को बंद किया है 1 से 2 जून तक के लिए अपने साउथ साइड को, यहाँ पर मुमकिन तौर के ऊपर ईरान एटमी धमाकों के जो अपने तजर्बात है वो कर सकता है। अब इसके ऊपर वाशिंगटन और तेल अवीव में आप ये कह सकते हैं हंगामी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। बहुत सारे इसके अंदर इजलास भी हो रहे हैं, अंदरूनी खाना मीटिंग्स भी हो रही हैं कि हम इस मामले को कैसे करें और इसका जो रद्द अमल है वो हमने किस तरह से देना है। अब अगर बात ये कर ली जाए कि ईरान का क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से, तो ईरान ने बहुत शदीद अपना रद्द-ए-अमल दिया है। ईरान ने यह कहा है कि ऑस्ट्रिया ने एक इंतहाई हक़ाइक़ से आरी ये रिपोर्ट जारी की है और जिसका मकसद ये है कि ख़ित्ते के अंदर मज़ीद तनाव को बढ़ाना है और सिहूनी रियासत के लिए एक जवाज़ को पैदा करना है, जबकि हकीकत ये है कि ऐसा कोई मामला नहीं है, बल्कि हमारा जो जौहरी प्रोग्राम है ये तो आलमी इदारों की निगरानी में ही चल रहा है और ना ही हम ऐसा कोई नज़रिया रखते हैं कि हमने जौहरी तवानाई को हासिल करना है। अब इसमें जो आलमी इदारे हैं IAEA जो कि इस एटमी प्रोग्राम जौहरी प्रोग्राम को देखते हैं, मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी, उसके अंदर भी आपको ये बताया था कि उस इदारे का भी जो सरबराह है उन्होंने एक फ्रांस के मैगज़ीन को इंटरव्यू देते हुए ये कहा था कि ईरान का जो जौहरी प्रोग्राम है ये इंतहाई पेचीदा है। जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाया था कि जैसे एक तस्वीर है और उसको मुख्तलिफ़ हिस्सों में तोड़ दिया गया है, लेकिन उन नुक्तों को अगर जोड़ा जाए तो एक मुकम्मल एक तस्वीर बन जाते हैं। यानी उनका मकसद ये था कहने का कि जौहरी प्रोग्राम या जौहरी तवानाई उन्होंने हासिल तो कर ली है, मगर वो उनको मुख्तलिफ़ हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। अगर बवक्त ज़रूरत ईरान को ये लगा कि उसकी सालमियत को ख़तरा लाहक हो गया है तो वो उन तमाम पुर्ज़ों को जोड़ेगा और जो एटमी बम है वो उसको हासिल कर लेगा। लेकिन ईरान ने उस वक्त भी इस बात की नफ़ी की थी। ईरान ने कहा था कि ये हमारे नज़रियात के अंदर शामिल ही नहीं है कि हम एटम बम हासिल कर सकें। मगर अब जो ऑस्ट्रिया की रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक ये कि ईरान बहुत जल्द इसकी तैयारी कर रहा है, तजर्बात की तैयारी कर रहा है। और यहाँ तक भी इस रिपोर्ट की जानिब से कहा गया है कि अभी तक की जो मालूमात के मुताबिक, ऑस्ट्रिया की खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, कि तकरीबन 10 जो एटॉमिक बम है वो तो इंतहाई बहुत फुर्ती के साथ और बहुत तेज़ी के साथ ईरान जो है वो बना भी सकता है। अब तो तमाम मटेरियल जो है वो ईरान के पास आ चुका है। मैंने जैसा कि कहा कि ईरान की जानिब से इस मामले की नफ़ी की गई है और ऑस्ट्रिया के एक एम्बेसडर को बुलाकर अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया गया है ईरान की जानिब से और कहा गया है कि मज़ीद एक्सप्लेनेशन हमें दरकार होगी। ऑस्ट्रिया ने ये इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना स्टेटमेंट क्यों दी है? उनका मकसद यह है कि ख़ित्ते के अंदर मज़ीद तनाव को पैदा किया जाए और अमरीका और ईरान के जो मुज़ाकरात हो रही हैं जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक, इन्हें जो है वो नाकाम बनाया जा सके। और वो ऐसा रंग दे रहे हैं कि ऑस्ट्रिया और इसराइल ने मिलकर ऐसी जो स्टेटमेंट है वो जानबूझ के कन्फ्यूजन एक पैदा कर दी है। अब जैसे कि मैंने पहले कहा कि वाशिंगटन और तेल अवीव के अंदर बड़े हंगामी तौर के ऊपर इजलास भी हो रहे हैं। देखा जा रहा है कि सूरत हाल को एग्जैक्टली जायज़ा लिया जा रहा है कि वाकई सूरत हाल ऐसी है या नहीं। दूसरी खबर के ऊपर आ जाते हैं। दूसरी खबर ये है कि राम अल्लाह में, जो कि वेस्ट बैंक का आप एरिया कह लें फ़लस्तीन का,
इसमें सऊदी अरब मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से बहुत तेज़ी के साथ ये इक़दामात किए जा रहे हैं। आपको मालूम है कि जून में अक़वाम मुत्तहिदा में एक अहम इजलास भी होने वाला है, जिसकी मेज़बानी सऊदी अरब और फ्रांस कर रहे हैं, जिसका मकसद यह है कि फ़लस्तीन की रियासत को बतौर रियासत एक तस्लीम करना है। जिन ममालिक ने नहीं किया उन्हें इस बात के ऊपर कन्विंस करना है। इसी ज़िमन में सऊदी अरब की जानिब से एक वफ़द भेजा जाना था, जिसमें अरब ममालिक का ये वफ़द था, जिसमें सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और उर्दन भी शामिल थे। और इन्होंने रामल्ला में जाना था और वहाँ जाकर करना क्या था, वहाँ जाकर मकसद ये था कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी जो है उससे मुलाकात करनी थी और उनसे मुलाकात करके बेसिकली बताना ये था कि ज़ाहिर ये करना चाहते थे कि फ़लस्तीन एक अलहदा चीज़ है, रियासत के तौर के ऊपर हम वहाँ जा रहे हैं, पूरा वफ़द जा रहा है जहाँ पर हमारी फ़लस्तीनी अथॉरिटी मेज़बानी करेगी। अब इसराइल की जानिब से इस मामले को रद्द किया गया है। इसराइल की जानिब से इस मामले के ऊपर बड़ा इख्तलाफ भी किया गया है और ये कहा गया है कि ये हमारी सालमियत के लिए मसला है और इस वफ़द की हम कोई सिक्योरिटी भी नहीं दे सकते। अगर वो वफ़द आना चाहता है तो फिर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आएंगे, अपनी सिक्योरिटी की खुद ही क्लियरेंस करके आएँ, हम कोई सिक्योरिटी नहीं देंगे। और यही वो वजह है कि सऊदी अरब की जानिब से इस विज़िट को फ़िलहाल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है, मौखर कर दिया गया है। और अब सऊदी अरब और इसराइल के माबैन मज़ीद ताल्लुकात भी आपको कशीदा इसलिए भी नज़र आते हैं कि एक टाइम के ऊपर ये बातें की जा रही थी कि ट्रंप मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि सऊदी अरब और इसराइल को एक पेज के ऊपर ले आया जाए, मगर अब इस सूरत हाल के बाद कहा यह जा रहा है कि सूरत हाल मज़ीद पेचीदा हो चुकी है। तो ये अब तक की 2 अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखी हैं। इंतहाई तशवीशनाक है, बिलखसूस ऑस्ट्रिया की खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट और उसके बाद ईरान का रद्द-ए-अमल, जिसका ये कहना है कि इसमें कोई हकीकत नहीं है। जानबूझकर तनाज़ात को पैदा करने के लिए ऑस्ट्रिया की खुफिया एजेंसी ने ये रिपोर्ट जारी की है, जिसका हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और दूसरी जानिब मोहम्मद बिन सलमान का इक़दाम कि फ़लस्तीन की रियासत को ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक बतौर रियासत तस्लीम कर रहे हैं और उसके लिए अपने विज़िट शुरू करने का भी ऐलान उन्होंने किया, जो फ़िलहाल मौखर हो गया है। तो ये अब तक की 2 अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखी हैं। अगर आप समझते हैं कि वीडियो आपके लिए मालूमाती है तो फिर इसे ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।